Ryan. Hello, student. My name is Vikas Chaudhary, and you are most welcome to Rekha Abroad Medical Educational Consultancy. So today we are going to discuss about a university that is called Voronezh State Medical University. It is the Russia's sixth ranked university, which is located in the central part of the Russia. So we have today one of our special guests. So I would like to request her to say something about herself that you can also understand with whom we are going to shoot this video and what kind of information we are going to deliver to you. Can you say something about yourself to our viewers? Hello, my name is Iran Silkova. I am from Russia. I am a teacher in the university. थैंक यू मैम कि ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जो हाई बजट यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं, जो थोड़ा सा भी कंफर्ट सफ़र नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी हो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो। तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगा कि ये यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, इसके पास अच्छा हॉस्टल है, हॉस्टल ऑप्शन है, यदि आपको हॉस्टल पसंद नहीं आता है तो आप ऐसा हॉस्टल में रूम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप सिंगल रह सकते हो, या फिर आप हॉस्टल से बाहर रहना है तो आप अपार्टमेंट के लिए भी देख सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छी बात है कि इस यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और कुछ दिन पहले ही जब बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम लोगों ने उनके डीन से बात किया और उन्होंने ज़ूम मीटिंग पे सारे बच्चों के डाउट्स भी क्लियर किए, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ना हो और वो आपसे बात ही ना कर रहा हो तो कैसा लगेगा? बट इस यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर देता हूँ, इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने का की पॉइंट क्या-क्या रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहला जो है, ये 25 ईयर्स इसका जो मेडिकल फैकल्टी है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में टीचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड जो है ये यूनिवर्सिटी जो है 94 ईयर्स हो चुका है इस यूनिवर्सिटी के मेडिकल फैकल्टी को। इससे आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद हॉस्टल आता है। देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा कंफर्टेबल तभी फील करेगा जब उसका जो हॉस्टल है वो कंफर्टेबल हो। तो इस हॉस्टल में बहुत ही लाजवाब हॉस्टल अवेलेबल है। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। आप जब देखोगे कि रशिया के दूसरे यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल है और इसके हॉस्टल में जो कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसका हॉस्टल जो है बहुत ही लाजवाब है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये रशिया में 6th रैंक यूनिवर्सिटी है और 220 ईयर्स ओल्ड भी है। और यहाँ पे जो पासिंग परसेंटेज है इन एमसीआई और एफएमजी एग्जामिनेशन वो है 94%। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट होते हैं। और 5 जुलाई को इनका कॉन्वोकेशन था जिसमें कि 30th बैच जो इंडियन स्टूडेंट का था सिंस 1994, वो उसमें से 72 स्टूडेंट ने इस साल डिप्लोमा रिसीव किया। रोल कर पाओगे तो ये सारी की पॉइंट्स हैं जिसको बेस पे आप इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में सब कुछ जानते हैं। तो आज मैं आपको वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताऊंगा, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है, ओवरव्यू ऑफ द सिटी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, हॉस्टल फी क्या होगा, हॉस्टल एक्सपेंसेस कितना है, एयरपोर्ट से डिस्टेंस क्या रहेगा, आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज क्या होगी, लिविंग एक्सपेंसेस क्या होगा, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा, वो सब कुछ आज हम लोग डिटेल में जान लेंगे। चलिए जानते हैं वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का लोकेशन के बारे में और सराउंडिंग कैसा है, क्योंकि सबका ये क्वेरी रहता है कि मॉस्को से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स के पास यही इन्फॉर्मेशन होता है कि रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है, तो उससे ज़्यादा दूर ना ही हो तो अच्छा हो बच्चे के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से, जिसमें मैं आपको डिस्टेंस और क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो सारी बातें बताऊंगा। वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वोरोनेज सिटी में लोकेटेड है, जो कि वोरोनेज ओब्लास्ट में सिचुएटेड है। वोरोनेज ओब्लास्ट ये एक आप कह सकते हैं कि वोरोनेज स्टेट की तरह है। और ये यूनिवर्सिटी का नाम वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम वोरोनेज है, और ये यूनिवर्सिटी जो है ईस्टर्न देसित वोरोनेज पे लोकेटेड है। चलिए, जैसे कि लोकेशन मैंने बताया कि ये वोरोनेज सिटी में है और जिस स्टेट में है उसको वोरोनेज ओब्लास्ट बोलते हैं। और
ये मॉस्को से 550 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इस सिटी में बहुत ही अच्छी-अच्छी प्लेसेस है जिस जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं या फिर सपोज़ करो कि देखने लायक जगह बोल सकते हैं। और ये सिटी रशिया का एक कल्चरल हब भी है जहाँ पे बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत सारे म्यूजियम्स है, थिएटर्स हैं, बहुत सारे रिवर साइड हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो, पार्क भी ब्यूटीफुल है। तो इसका लोकेशन बहुत ही लाजवाब है और एक छोटा-सा क्लिप है, आप उसको प्लीज़ देखो, कितना ब्यूटीफुल ये दिखता है सिटी। हुँ। चलिए जान लेते हैं ये यूनिवर्सिटी मॉस्को से कितना दूर है। तो जैसे ये मॉस्को एयरपोर्ट के जो एसपीओ एक एयरपोर्ट है मॉस्को में, तो वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 5 टू 6 आवर है और तो बस से भी उतना ही लगता है क्योंकि रशिया में जो रोड सर्विस है वो काफ़ी फ़ास्ट है और यदि कोई कार से आना चाहे प्राइवेट कार से तो वो भी आ सकता है। तो आपके पास सारे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिचुएटेड है उस सिटी में भी अपना एयरपोर्ट है और वहाँ से वो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यूनिवर्सिटी। इस तरह सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं, फिर भी हम मैम से पूछ लेंगे कि क्या ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है यहाँ के लोकल लोगों के लिए। सो मैम व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल सजेस्ट फॉर द स्टूडेंट हू आर कमिंग टू दिस यूनिवर्सिटी? Bus, train, taxi, and plane. सो इनके अकॉर्डिंग भी सारे ट्रांसपोर्ट वही सेम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आने में ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इस सिटी में जो अपना एयरपोर्ट है वो है वोरोनिज, तो वहाँ से इसका डिस्टेंस जो है 19 किलोमीटर पे है और इस स्टेट के जो आस-पास के जो एयरपोर्ट हैं, स्टेट के आस-पास एयरपोर्ट जो है वेलगोरद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है 259 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और एक और एयरपोर्ट है जो है खरकीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसका भी डिस्टेंस 349 किलोमीटर है। तो इस तरह हम लोग जान लेते हैं वोरोनिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर है वो कितना होगा। तो हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है वो वहीं पे रहती हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि कैसा रहता है टेम्परेचर। सो मैम, सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ दिस सिटी टू आवर व्यूअर्स? An average January temperatures of -4 to 5, and with an average July temperatures of +25 to +30, average annual temperature varies from +5. तो जितना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए था, ये प्लेस उतना ज़्यादा तो ठंडा नहीं है और वैसे भी कोई डिफ़िकल्टीज़ की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंडिया से यहाँ पे पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो जब वो पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि टेम्परेचर माइनस में है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता रहना, बट ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ पे आओगे और यहाँ के कपड़े पहनोगे, यहाँ के जैकेट पहनोगे तो आपको ठंड उतनी ज़्यादा लगती नहीं है, ठीक है? और एक बात है कि यहाँ पे या तो आपके हॉस्टल हो या तो आपके यूनिवर्सिटी का कोई भी प्लेस हो या फिर आपका लाइब्रेरी हो, सभी जगह पे रूम हीटर अवेलेबल होते हैं, तो ठंड की मतलब ठंड उतना डिस्टर्ब और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं इस यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफ़िकेशन है क्या है और ओवरव्यू क्या है और क्या फैकल्टीज़ रहती हैं। तो हमारे साथ जो मैडम है वो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताएगी। तो हम लोग जानेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या-क्या है। चलिए जानते हैं डिटेल्स में इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो मैम प्लीज़। Oregon State Medical University, Russia, is 220 years old. Medicine been taught for 91 years. International faculty opened for foreign students in 1994. Teaching in English medium started in 2002. Indian students have been studying in Oregon State Medicine University. Oregon State University is located in the center of Oregon City, one lakh student and one of Russia's most welcoming cities. The university comprises 18 faculties, 16 research laboratories. चलिए जानते हैं वोरोनिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी में टोटल 2 लाइब्रेरी हैं। फ्री एक्सेस है, आपको बुक भी अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है? तो मैडम से जानेंगे कि क्या है थोड़ा लाइब्रेरी के बारे में। तो मैम कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ और समथिंग लाइक In दैट? the university library, with houses more than 3 million books. थैंक यू मैम।
तो इस यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है, 2 लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बुक भी अवेलेबल है और ऑफलाइन बुक्स भी अवेलेबल है। इंडियन स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में बुक अवेलेबल है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मेन मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन है, वो ज़्यादातर बेस्ड है हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। जैसे तो रशिया में जो भी मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, वो ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं प्रिपलेटर, मैरो और दूसरे अनअकैडमी जैसे दूसरे और भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ से वो वीडियो देखकर अपना पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर प्रेफ़रेबल है। बट लाइब्रेरी इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आपको एक प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे वो कंफर्टेबली बैठ सकें और जहाँ पे शांति और रहे, जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए लाइब्रेरी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुराना है, तो लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन हो। तो चलो स्टूडेंट जान लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल कैसा रहेगा, ठीक है? क्योंकि हॉस्टल कैसा है, सारे पेरेंट का ये क्वेरी भी रहता है, क्योंकि उनको फ़िक्र होता है कि बच्चे कैसे रहेंगे और कैसे अपने को एकोमोडेट कर पाएँगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल A1 है, मतलब बहुत ही अच्छा है और इसीलिए इस हॉस्टल का जो कॉस्ट है, वो भी थोड़ा-सा हाई है और इस यहाँ पे जो हॉस्टल है, वो टोटल 5 हॉस्टल हैं इस यूनिवर्सिटी में। कुछ कैंपस के अंदर है और कुछ कैंपस के बाहर है। तो इन कैंपस, आउट कैंपस टोटल 5 हॉस्टल हैं और 2 हॉस्टल जो है वो कैंपस के अंदर ही है। तो जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट इंडिया से रशिया आ रहे हैं, हमारा ये टारगेट रहता है और यूनिवर्सिटी भी ऐसा प्लानिंग करती है कि इन कैंपस जो हॉस्टल है उसमें उनको रूम दिया जाए, जिससे कि उनको कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस और ट्रबल ना हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो आते हैं तो उन्हें रशियन लैंग्वेज उतना पता नहीं होता है, तो और यहाँ के लोग थोड़ा इंग्लिश कम भी समझते हैं। तो चलिए मैम से जान लेते हैं कि क्या बेड अरेंजमेंट है इस हॉस्टल में और कितनी और ये क्या बोलती है, ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या रहेगा Two hostel for only Indian students, हाँ। free hostel for foreigner students. तो इस यूनिवर्सिटी में जो 2 हॉस्टल हैं वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए ही है और जो 3 हॉस्टल हैं वो कैंपस के बाहर हैं, जो कि कैंपस के बाहर है, मेन बिल्डिंग से बाहर है, बट जो हॉस्पिटल है ना, जहाँ पे प्रैक्टिस होता है बच्चों का, उसके नज़दीक है। तो हम प्रेफ़र करते हैं स्टूडेंट को, जो 3rd, 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, कि वो आउटसाइड कैंपस हॉस्टल को चूज़ करें, जिससे कि उनकी जो क्लासेस हैं हॉस्पिटल में वो काफ़ी नज़दीक हो, तो उन्हें ज़्यादा कन्वीनिएंट मिले। तो इस तरह हम लोगों ने जान लिया कि हॉस्टल तो बहुत ही अमेज़िंग है, क्योंकि मैं जब पर्सनली विज़िट किया था तो मैंने देखा कि इसका हॉस्टल कैसा है। ये बट मैं ये जो सिटी है कल्चरल और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और रसिया का एक सेंट्रल सिटी है, इसीलिए यहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब इंटरनेशनल लेवल की हैं। तो इस तरह हॉस्टल जो है काफ़ी शानदार है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये एब्सोल्युटली 100% एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फ़ॉलो करता है। जैसे कि एनएमसी का जो पहला गाइडलाइंस है कि वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, तो 25 ईयर्स से ये इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सेकंड जो है, ये रशिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टडी ड्यूरेशन। तो इसका भी जो स्टडी ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 6 ईयर तक है। तो इसका मतलब है कि ये एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फ़ॉलो करता है। तो नो डाउट आपको ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वोरोनिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो लिविंग एक्सपेंसेस है पर मंथ स्टूडेंट का, वो कितना जाता है। देखो, रशिया में लिविंग एक्सपेंस वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आप कैसा लाइफस्टाइल अफोर्ड करना चाहते हो। सपोज यदि आप सेल्फ कुकिंग करते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो, तो मैक्स टू मैक्स 6 to 10,000 विल बी इनफ फॉर यू। बट यदि आप चाहते हो थोड़ा लग्जरियस लाइफ अफोर्ड करना, लाइक यदि आपने एक अपार्टमेंट रेंट लिया हुआ है या फिर आप अपना सेल्फ कुकिंग नहीं कर रहे हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो उसका एक्सपेंसेस बहुत होने वाला है। और यदि आप सेल्फ कुकिंग करते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, तो उसका जो मंथली एक्सपेंस होगा मैक्स टू मैक्स 6 to 10,000 होगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कैसे। और सबसे बड़ी बात है कि इस यूनिवर्सिटी जो है वो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। जान लिया। देखते हैं आपको कैसा लगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन। सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स बोलें या फिर ऑफिशियल
जो इस यूनिवर्सिटी के हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो यदि आपको इस यूनिवर्सिटी में आना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए आप रेखा अब्रॉड मेडिकल एजुकेशनल कंसल्टेंसी के जो नंबर्स है उस पे आप कॉल, एसएमएस जो भी कर सकते हैं। आशा करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड किया आपको पसंद आया हो, और यदि आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि और थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ले लिया जाए, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लिया जाए, तो हम बहुत खुशी से आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। आपको इस यूनिवर्सिटी का ब्रोचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें सारे एक्सपेंसेस और यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ है, वो भी आप जान पाओगे। तो इस तरह हम लोगों ने जान लिया कि इस यूनिवर्सिटी में क्या-क्या फैसिलिटीज़ है और क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, और ये यूनिवर्सिटी आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है कि नहीं। सो थैंक यू, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू आवर गेस्ट मिस ज़हीरा। थैंक यू। Goodbye. Goodbye.